नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। एक निशान, एक विधान और एक संविधान, ये जो नारा है आज जम्मू कश्मीर में गूंज भी रहा है और बहुत से लोग जो हैं इसी के समर्थन में खुशी भी व्यक्त कर रहे हैं। आज धारा 370 को टूटे हुए 2 साल हो गए हैं और ये जो तारीख है इतिहास के पन्नों में जो है वो लिख दी गई है। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार से। विनोद जी, आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ एक तरफ ये नारा गूंज रहा है, कुछ लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और अमूमन 2 साल हो गए हैं और ये तारीख जो है इतिहास के पन्नों में रच दी गई है जिससे आने वाली नस्लें जो हैं वो रूबरू हो पाएंगी। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा कि ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन 5 अगस्त 2019 को लिया गया था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी भी बड़े नेता को इसका मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। और इन 2 सालों के बीच में कुछ ऐसे मानवता के आधार पर भी जो फैसले पिछली सरकारें ले सकती थी, जैसे हम जिक्र करेंगे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का। अगर हम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को डिटेल में अगर डिस्कस करें तो प्रियंका, ये जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी लखनपुर से इस पार रह गए, उनको वोटिंग राइट नहीं था। उनको सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोटिंग राइट था। लेकिन जो लखनपुर से उस पार चले गए, जिनमें हम इंदर कुमार गुजराल की बात करें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिनमें हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाल कृष्ण रवानी की बात करें, वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने। लेकिन बदकिस्मती की बात देखिए, जो लखनपुर से ईश्वर बसे उनको वोटिंग राइट तक नहीं था। उनको वोटिंग राइट मिला, वाल्मीकि समाज को वोटिंग राइट मिला, नागरिकता मिली, गोरखा समाज को नागरिकता मिली, बाजीगर समाज को नागरिकता। ऐसे लोग जिनको मानवता के आधार पर पहले भी राइट्स दिए जा सकते थे प्रियंका, उनको पहले भी राइट्स दिए जा सकते थे। लेकिन जो पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरह से कश्मीर डोमिनेटेड पॉलिटिक्स। वो चाहते थे कि कहीं आबादी उनकी ज़्यादा, वोटर संख्या उनकी ज़्यादा हो, जिनको वोटिंग राइट मिलेगा तो उनको दिक्कत हो सकती। तो कहीं ना कहीं ऐसा किसी ने फैसला नहीं लिया। लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और जिसके प्रॉज एंड कॉन्स हम देख ही रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसका फेवर में हैं। कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ परिवार हम कहेंगे, जैसे मुफ्ती खानदान कहेंगे, अब्दुल्ला खानदान कहेंगे या सेपरेटिस्ट कहेंगे, जिनमें एक कवच बना के रखा था 370 और 35A को, उनको थोड़ा बहुत सेटबैक, थोड़ा बहुत नहीं खासा सेटबैक पहुंचा है। लेकिन उन टोटो कहें तो देश हित में है, राष्ट्रवाद की आवाज़ इससे उठती है। क्यों 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान क्यों हो? आखिर क्यों हो? जब एक नागरिकता आप देश का हिस्सा, तो कहीं ना कहीं बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। जी देखिए, अगर आपने कुछ पार्टियों का जिक्र किया है, देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक सिक्का खुश है और एक नाखुश है। पीडीपी का जिक्र करें तो वो तो आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग, जो जनता के साथ उनका राब्ता रहता है, वो हमेशा से महबूबा मुफ्ती यही कहती हैं कि 370 हम वापस लेकर आएंगे। इस पर उनका ये जो लॉलीपॉप जनता को है, इससे जनता के हृदय में एक मिसमैनेजमेंट, एक मिसकम्युनिकेशन जो है वो जाती हुई नजर आ रही। तो इससे मुझे लगता है कि आरोप प्रतिरोध की स्थिति से जनता जो है वो कंफ्यूजन में। नहीं, देखिए, जो अच्छे कश्मीरी सियासतदान हैं, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब हमें 370 और 35A को डिस्कस नहीं करना चाहिए। हमें फ्यूचर पॉलिटिक्स देखनी चाहिए, रियासत का, यूटी का विकास हो, उस पर चर्चा करनी चाहिए। वो सब जानते हैं कि जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में इसको पारित किया गया है, गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अपने वोट बैंक को लॉलीपॉप देने के लिए बार बार ये कहना कि आप 370 की वापसी लगेगी, 35 से वापस आएगा, हमारा झंडा वापस आएगा, हमारा नया संविधान, जो पुराना संविधान था वो भी वापस आएगा। क्वाइट इम्पॉसिबल। जो अच्छे सियासतदान हैं, हम गुलाम नबी आज़ाद, जो देश की पॉलिटिक्स में एक उनका स्थान है, उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस पर चर्चा ज़रूरत नहीं है। अगर हम अल्ताफ बुखारी की बात करें, मुजफ्फर बेग की बात करें, जितने भी बड़े अच्छे लीडर हैं, सुलझे हुए लीडर हैं, जिनको सियासत भी आती है, जिनको हकीकत भी पता है, वो इस बात पर चर्चा नहीं करते हैं। इवन की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती है। जब गुप्कार अलायंस की बात करते हैं तो आपको कहते हैं कि ये अलायंस एक बड़े मुद्दे को लेकर के बना हुआ है, तो इस पर वापसी पर चर्चा करें। सिर्फ और सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही इस पर चर्चा करती है ज़्यादा और ज़ोरदार तरीके से। प्रियंका, उसकी एक वजह है, क्योंकि जैसे ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद, उससे पहले चले जाए, जब प्रचार हो रहा था, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कह रही थी कि हमने
नरेंद्र मोदी को रोकना है, इसलिए हमें वोट दो। और भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि हमें अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान को रोकना है, हमें वोट दो। तो अब जब उनके खिलाफ वोट मांग करके उनके साथ हाथ मिला के आप सरकार बनाते हो और वही पार्टी 370 और 35 को वापसी रुखसती कर देती है, तो अवाम का विश्वास जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से उठ जाता है। उस अवाम की वापसी के लिए ये हाथ पैर मार रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हासिल हो, इसलिए कहते हैं कि 370 वापस आएगा। लेकिन अच्छे सियासतदान इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते। बिल्कुल, आपने अच्छे सियासतदान का जिक्र भी किया है। और अगर ऐसे में हम लोग बात करें कि एक जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता, खासतौर पर जम्मू की जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा अगर 370 के आज ये जो दिन है, जो तारीख है 5 अगस्त, क्योंकि अगर बच्चों की बात करें उनके जहन में भी आज की तारीख है, बुजुर्गों की बात करें तो कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारा अनुभव, जो जिंदगी का अनुभव है, उसमें हमने कल्पना भी नहीं की थी और ये जो दिन हमें देखने को मिला वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो जनता से आपका जो संदेश है वो क्या रहेगा? देखिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि एक विधान एक निशान एक प्रधान का दावा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी किया था जब केवल 2 इनके पार्लियामेंट थे, यानी 2 एमपीज थे, तब भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो पर टॉप पे रखा था कि जब हमारी सरकार आएगी, फुल मेजॉरिटी में आएंगे, 2/3 बहुमत में आएंगे, तो हम 370 को हटाएंगे। उन्होंने 370 को हटा दिया। और दूसरा, अवाम की नब्ज़ को भी हमें देखना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम चाहती है कि पॉपुलर गवर्नमेंट बने और इसमें डिले नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जल्द डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आ जाए। रिकमेंडेशन आने के बाद आप इलेक्शन करवाएं, स्टेटहुड पहले दें या बाद में, ये प्रेरोगेटिव जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और एक पॉपुलर गवर्नमेंट बने ताकि लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, लोगों की जो शिकायतें हैं, उनको दूर किया जा सके। और यही एक लगता है मुझे, उस साथ साथ ये भी एक आवाज़ आ रही है कि हर एक स्टेट चाहती है, हर एक स्टेट का यूथ चाहता है कि उनके जॉब प्रोटेक्ट हो। सच्चाई है, हर एक स्टेट चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है उनके जॉब भी प्रोटेक्ट हो और लैंड भी प्रोटेक्ट हो। इसको लेकर, क्योंकि आप लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख के लोग, लेह और कारगिल में इतनी ज़बरदस्त लड़ाई होती थी जैसे जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में, लेकिन वो यूनाइट हो गए। यूनाइट होकर के यही डिमांड कर रहे हैं। शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं, 371 की बात कर रहे हैं। 371 वो ही होता है कि आपका लैंड प्रोटेक्ट रहता है, जॉब प्रोटेक्ट रहता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर यूटी के लोग भी इस पर चाहते हैं कि उनकी लैंड और जॉब प्रोटेक्ट हो, लेकिन वो देश के साथ है। ज़्यादातर लोग देशभक्त हैं। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज हमारे ब्यूरो चीफ ने हमसे कुछ बातें साझा की हैं और बताया है कि 370 को लेके लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, पार्टियों की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं और अच्छे सियासतदान किस तरीके की बातचीत करके गए हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरीके से जेके चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।